Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप इस चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले की वीडियोस मिस किए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो या ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले कुछ वीडियोस देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर भी बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 से। इस हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में हमें जो है समझना है तीन बेसिक सब पॉइंट्स, दैट इज अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जो आपके आने वाले चैप्टर्स रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सब इस चैप्टर पे बेस्ड होंगे। इसलिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें जिससे आपको 12th स्टैंडर्ड में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन टॉपिक से। तो इसमें सबसे पहले है कैन यू रिकॉल। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स ये वर्ड खुद बताता है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कंपाउंड से जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अपना जो सिस्टम है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, करेक्ट। तो सबसे जो है वो प्रोपेन सबसे पहला इसमें से। तो प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, सो इट इज दी CH3 CH2 CH3। तो ये हुआ प्रोपेन। नेक्स्ट है इथाइन। इथाइन मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मीन्स 4 मेंबर साइक्लिक रिंग जिसमें 4 कार्बन हो। तो इस तरह से लिखिए, या फिर इसे आपको कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक रिंग विथ 4 कार्बन, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है इथाइन, इथीन। इथीन मीन्स C डबल बॉन्ड C। तो ये हुआ इथीन। और द लास्ट है वो है बेंजीन। बेंजीन इज दिस। तो याद रखें, ये है आपका इथाइन, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है इथीन और ये है बेंजीन। नेक्स्ट, तो हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन याद करें कि वो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एज एलिमेंट्स, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स खुद ही अपना डेफिनेशन बताता है, दैट इज कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है ओपन चेन या साइक्लिक। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन चेन जिन्हें एलिफेटिक कहते हैं या फिर साइक्लिक। तो ओपन चेन का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, दिस इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, साइक्लोपेंटेन, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, ओपन चेन फर्दर क्लासिफाई होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ये वर्ड्स आपको बहुत बार सुनने मिलेगा, प्रैक्टिकल्स में भी, थियरी में भी।
तो सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड सिर्फ एक ही है, अल्केन, वाइल अल्किन और अल्काइन दोनों भी अनसैचुरेटेड में आते हैं। अब जो सैचुरेटेड है वो दो टाइप के होते हैं फर्दर, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। मतलब उनके सारे चेन कार्बन के स्ट्रेट होंगे या उनके कार्बन में एक ब्रांच होगा, तो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन। सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप में आते हैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के होने के बावजूद वो स्ट्रेट होंगे या फिर उन्हीं के साथ वो ब्रांच्ड होंगे। नेक्स्ट है साइक्लिक। साइक्लिक में अगेन दो टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड साइक्लिक मींस साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अनसैचुरेटेड मतलब साइक्लिक रिंग में ही एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना। अधिकतर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक में बहुत रेयर होता है बट होता है, ठीक है। तो साइक्लिक में दो टाइप है अगेन, सैचुरेटेड मींस जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है रिंग में, और अनसैचुरेटेड जिसमें रिंग में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन दो टाइप में होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो। तो यहां देखिए, एक डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है रिंग में और वो एरोमेटिक, ठीक है। और उसमें जो है उस एरोमेटिक के और भी रूल्स हैं बट अभी के लिए ये याद रखिए, स्पेशली बेंजीन रिंग आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मींस जिसमें यहाँ पे रिंग में ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो वो है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का। तो याद रखें, हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के हैं, ओपन चेन या फिर रिंग। ओपन चेन और रिंग दोनों फर्दर क्लासिफाई होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लासिफाई होते हैं फर्दर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड में, वाइल साइक्लिक में जो अनसैचुरेटेड है वो क्लासिफाई होता है एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में। नेक्स्ट, अब आज हम जो शुरू करेंगे वो है अल्केन्स। तो आज हम अल्केन्स के साथ शुरू करेंगे। तो अल्केन जो है वो एलिफैटिक है, मतलब स्ट्रेट चेन है। एलिफैटिक मींस व्हाट, स्ट्रेट चेन, ओके, या फिर ब्रांच चेन मतलब वो चेन है, ठीक है। तो अल्केन्स होते हैं स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, बेसिकली चेन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड मींस जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अल्केन्स एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, बट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होता। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अल्केन का क्या है, CnH2n+2, जहां ये N स्टैंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो N किसके लिए स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो वहां पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 into 1 + 2 दैट इज 4, तो C1H4, तो ये हो जाएगा मीथेन। और इसी तरह आप N2 लोगे तो फॉर्मूला आएगा C2H6 दैट इज इथेन, और इस तरह से आपका होमोलोगस सीरीज बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। तो अल्केन्स जो हैं जिनमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, जनरली वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, और स्पेशली उसमें चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो याद रखें, जो भी अल्केन्स जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स है, 4, 5, 6 इस तरह से, तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है 2 आइसोमेरिज्म, स्टीरियो एंड द अदर स्ट्रक्चरल, तो वो दिखाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी दिखाएगा चेन आइसोमेरिज्म। तो सपोज आपके पास आइसोमर है जो है, फर्स्ट है कार्बन विथ कार्बन 1 दैट इज मीथेन CH4, उसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। नेक्स्ट है विथ कार्बन 2 इथेन C2H6, इसमें भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। विथ 3 प्रोपेन C3H8, इसमें भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब 4, 5 और 6 में दैट इज ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 एंड हेक्सेन C6H14, ये तीनों में भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, वाइल पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5, तो ये याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ब्यूटेन के आइसोमर्स के। तो आइसोमर्स मींस वो 2 मॉलिक्यूल्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो ब्यूटेन का बात करें तो ये है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये दोनों है ब्यूटेन के आइसोमर। तो दोनों आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंस होगा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में, और इसलिए ये दोनों आइसोमर कहलाएंगे। ब्यूटेन मींस 4 कार्बन, तो आइदर आप सारे कार्बन्स को लीनियरली अरेंज कर सकते हो एक चेन में, ठीक है, तो वो बना देगा ब्यूटेन। हर कार्बन को अरेंज करने के बाद याद रखें कि आपको हाइड्रोजन लगाना होगा, क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो आपको पहले जो है पहला आइसोमर बनाने के लिए चारों कार्बन को एक लाइन में लिख लीजिए। याद रखें हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो आपके हर कार्बन को 4 बॉन्ड बना दीजिए, और फिर जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आप सिर्फ हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका ब्यूटेन, और इसे एन ब्यूटेन भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है एक स्ट्रेट चेन में। नेक्स्ट आइसोमर ऑफ ब्यूटेन में अब आपको क्या करना है, कोई भी एक CH2 को यहां से हटाइए और उसको ब्रांच कर दीजिए। तो उसमें अब आप 3 कार्बन एक लाइन में लिखिएगा और एक कार्बन ब्रांच के फॉर्म में। बाकी सब कार्बन्स को आपको बनाने हैं 4 बॉन्ड, तो याद रखिए हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो होने ही चाहिए। तो इस तरह से 4 बॉन्ड बना दीजिए, और ये आपका बन गया सेकेंड स्ट्रक्चर। अब सेकेंड स्ट्रक्चर का हमें नेम देना है, तो कॉमन नेम तो आइसोब्यूटेन है, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन। बट अब इसका आयुपेक नेम देखते हैं। तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, इट इज वन इन द सेम। तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा मैंने 1 2 3, मैं कैसे भी जाऊं तो 3 ही लॉन्गेस्ट चेन है। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है प्रोपेन, इसलिए इसका पेरेंट कंपाउंड का नेम है प्रोपेन। और सेकेंड नंबर के कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो है मिथिल, तो एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथिल, क्योंकि एक कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं मीथेन, बट ये कंप्लीट मीथेन नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग है, इसलिए ये बन गया मिथिल। तो ये है मिथिल, और ये मिथिल अटैच है सेकेंड नंबर के कार्बन को, इसलिए ये हुआ 2 मिथिल प्रोपेन। तो 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, और सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये हुए आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब हम देखते हैं आइसोमर ऑफ पेंटेन दैट इज C5H12। तो एज यूजुअल पहला तो होगा लीनियर चेन, तो सारे 5 कार्बन एक लाइन में लिख दीजिए, हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बना दीजिए, तो सारे हाइड्रोजन फिल हो जाएंगे, और ये बन गया पेंटेन। कॉमन नेम है उसका एन पेंटेन, क्योंकि उसमें नॉर्मल चेन है। सेकेंड, अब सेकेंड केस में आपको एक ब्रांच बनाना है, तो एज आपने जो ब्यूटेन में ब्रांच बनाया था उस तरह से पेंटेन में भी बनाइए। तो 4 कार्बन आप एक लाइन में लिखिए, और एक कार्बन को आप कहीं पे भी ब्रांच के फॉर्म में ज्वाइन कीजिए, सेकेंड या थर्ड कार्बन पे कहीं पे भी। तो अब इसके बाद आप इसको बाकी सबको ब्रांचेस सारे कार्बन हाइड्रोजन फिल कीजिए, क्योंकि हर कार्बन को होने चाहिए 4 बॉन्ड्स, तो हर को आप हाइड्रोजन लिख दीजिएगा,
उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, करेक्ट। इसे थोड़े से कंडेंस फॉर्म में लिखा जाए तो वो इस तरह से दिखेगा, और इसका नाम है आइसोपेंटेन। तो आइसोब्यूटेन की तरह ये भी आइसोपेंटेन है। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें, लेफ्ट से या राइट से? अब यदि मैं नंबरिंग लेफ्ट से शुरू कर रही हूं, देखिए यदि मैं नंबरिंग को लेफ्ट से शुरू कर रही हूं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यदि लेफ्ट से मैं नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4, तो जो ब्रांच कंटेनिंग कार्बन है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। बट यदि मैं नंबरिंग जो सॉरी राइट से शुरू करूं, नॉट लेफ्ट से, राइट से शुरू करूं, तो ब्रांच कंटेनिंग कंपाउंड किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे। बट यदि आप मैं नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करूं 1 2 3 4, तो जो ब्रांच कंटेनिंग कार्बन है वो 2 पे आ रहा है, और मेरे ब्रांच वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और इसलिए मैं नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करूंगी ना कि राइट से, क्योंकि मेरे ब्रांच वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया 4 कार्बन का कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन 4 है इसलिए ब्यूटेन। सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल ब्यूटेन। जो लास्ट आइसोमर है एन पेंटेन का, उसमें अब आपको 3 ब्रांचेस निकालने हैं। तो ये पहला, ठीक है, ये देखिए एक चेन लिखा और हमने 2 ब्रांचेस निकालने हैं, तो एक चेन लिखे 3 कार्बन के और 2 ब्रांच निकाले, ठीक है। अब इसमें आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कीजिए, देखिए 1 2 3 तीन ही कार्बन, यहां से भी 1 2 3 तीन ही कार्बन, कहीं से भी जाइए तो 3 ही कार्बन है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन। बट अब इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, बट दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर के कार्बन को अटैच है, दैट इज सेकेंड नंबर के कार्बन को, इसलिए ये हुआ 2 2, 2 बार 2 2 लिखिए क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक साथ कंबाइन करना है तो ऐसे लिखिए डाई मिथिल, क्योंकि 2 मिथिल है इसलिए डाई, और मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मिथिल। तो सेकेंड कार्बन को 2 बार मिथिल इसलिए 2 2, 2 मिथिल इसलिए डाई मिथिल, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। नेक्स्ट आपके पास एक है यूज योर ब्रेन पावर क्वेश्चन। तो पहला, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ all the chain isomers of saturated hydrocarbon containing 6 carbon atom। तो अभी हमें 6 कार्बन एटम के आइसोमर्स लिखने हैं, तो यहां हमने 4 और 5 का लिख लिया है, अब हम 6 का लिखेंगे। उसके पहले याद रखिए 6 कार्बन एटम के आइसोमर को कहते हैं हेक्सेन, और उसके पॉसिबल आइसोमर्स 5 हैं, हमने पढ़ लिया था। तो हमें बेसिकली 5 स्ट्रक्चर्स निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला है C6H14। अब इसके 5 स्ट्रक्चर निकालने हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें सारे कार्बन आप स्ट्रेट चेन में निकालिएगा, ठीक है। तो ये 3 4 5 6, सारे कार्बन्स को 4 बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन, ठीक है। हम इसका नेमिंग बाद में करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में एक ब्रांच निकालेंगे हम। तो एक ब्रांच निकालने के लिए एक कार्बन नॉर्मल चेन से कम हो जाएगा, तो नॉर्मल चेन में होगा 5 कार्बन, और एक कार्बन एज ब्रांच कहीं पे भी होगा, तो सारे कार्बन को होने चाहिए 4 बॉन्ड्स। उस हिसाब से आप सबको बॉन्ड बना दीजिए, हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। तो ये हुआ सेकेंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में जो आपका CH3 है वो अभी देखिए सेकेंड नंबर के कार्बन पे अटैच है, करेक्ट। फर्स्ट में सब चेन थे, अब CH3 सेकेंड नंबर के कार्बन को अटैच था। अब थर्ड इसमें यही CH3 को आप थर्ड नंबर के कार्बन पे अटैच कीजिए, ठीक है, मतलब एकदम सेंटर वाले कार्बन पे, ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रखिए। तो ये डिफरेंस है सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर में। सेकेंड स्ट्रक्चर में CH3 जो है वो जो है बीच सेकेंड नंबर के कार्बन को अटैच था, बट यहाँ पे बीच वाले कार्बन को। नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रक्चर में 2 ब्रांचेस चाहिए, तो फोर्थ स्ट्रक्चर में आप क्या कीजिए, 2 अलग अलग कार्बन पे ब्रांचेस बनाइए। तो 2 ब्रांचेस चाहिए तो चेन में सिर्फ 4 ही कार्बन बचेंगे, और 2 ब्रांचेस दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं।
और फिफ्थ केस में जो दो ब्रांचेस हैं वो सेम कार्बन पे लगा दीजिए। तो जो दो ब्रांचेस आपने फोर्थ में अलग अलग पे लगाए थे उसे अब मैंने सेम कार्बन पे लगा दिया है, तो ये हुआ फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपके 5 स्ट्रक्चर हुए ऑफ C6H14। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, राइट आयुपेक नेम ऑफ ऑल द अबाव। ठीक है, तो आपको ऊपर वाले जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए सबके आयुपेक नेम लिखना है। पहला तो है नॉर्मल चेन, इसलिए ये हुआ सिर्फ हेक्सेन। नेक्स्ट इसमें नंबरिंग आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, राइट से, बट करेक्ट वे है नंबरिंग शुरू करना राइट से, क्योंकि आपके ब्रांच वाले को लोएस्ट नंबर मिलेगा। और इस तरह से ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए हुआ पेंटेन। बट सेकेंड कार्बन पे मिथिल है इसलिए हुआ 2 मिथिल पेंटेन। नेक्स्ट थर्ड वाले में आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कीजिए, आपके कार्बन को, ब्रांच वाले कार्बन को थर्ड नंबर ही आने वाला है, तो ब्रांच कार्बन को हमेशा थर्ड नंबर आएगा। आप नंबरिंग राइट से शुरू कीजिए, लेफ्ट से, तो मैं लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5, वापस 5 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए पेंटेन। बट अब इस बार थर्ड पे मिथिल है इसलिए 3 मिथिल पेंटेन। तो ये समझ गए होंगे आप डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट वापस आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कीजिए, आपके दोनों ब्रांचेस वाले कार्बन को सेम नंबर आएंगे इसलिए 1 2 3 4। 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए हुआ ब्यूटेन। बट अब आपके पास दो ब्रांच है, एक सेकेंड पे एक थर्ड पे, इसलिए हुआ 2 3, पर दोनों भी सेम थिंग है इसलिए डाई मिथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में अब वापस आप नंबरिंग सिर्फ लेफ्ट से शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रांच दो है और वो दोनों ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करोगे, ना कि राइट से। तो 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेन, और सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथिल है इसलिए 2 2 डाई मिथिल ब्यूटेन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन। तो कॉन्फॉर्मेशंस क्या होता है, तो पिछले चैप्टर दैट इज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था आइसोमेरिज्म में कि एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, तो वहां से आया ये कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स। अब अल्किन जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, तो सारे अल्किन्स कैसे बने हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जो s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होता है, और इसे सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है वो इजीली रोटेट हो सकते हैं, ठीक है, उनका ओवरलैपिंग इस तरह से है कि उसमें इजीली रोटेशन हो सकता है। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहते हैं, और ये रोटेट होते हुए डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम देते हैं इन स्पेस। तो सपोज स्टार्टिंग में आपका हाइड्रोजन इस तरह से था, अब वो घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे रोटेट होगा, तो इधर आएगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाएगा एंड सो ऑन, रोटेट होता रहेगा। क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है तो सेम घड़ी के कांटे की तरह ये रोटेट होगा, जिसकी वजह से अब इस हाइड्रोजन का अरेंजमेंट इससे कंपेयर करके स्पेस में अलग है, और इसे कहते हैं टू कॉन्फॉर्मर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर्स हैं। मॉलिक्यूल सेम है बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड उनके एटम्स का जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फॉर्मर्स हैं, और इस तरह के आइसोमेरिज्म को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स ऑलवेज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में देखने मिलता है जहां रोटेशन पॉसिबल है। तो जो पहला कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म है वो हम देखेंगे सोहर्स फॉर्मूला ऑफ ईथेन में। तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है हाउ टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, जिगजैग, करेक्ट, फिर आपका डॉट एंड वेज मेथड, ये सोहर्स मेथड है, ये बी वाला न्यूमैन मेथड है, ठीक है। तो
तो अब सॉहर्स मेथड में इथेन जिसके पास 2 कार्बन है, करेक्ट, और हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, करेक्ट, तो ये हुआ आपका इथेन स्ट्रक्चर, 2 कार्बन और हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो ये है आपके 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो सॉहर्स में 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है इथेन का, जहां ये जो स्ट्रेट हाइड्रोजन है दोनों अपोजिट साइड में होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो दोनों ये हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट साइड में होंगे एक दूसरे के, तो वो कहलाएगा स्टैगर्ड। तो याद रखें, सॉहर्स में यदि दोनों अपोजिट एंड में है तो ये है स्टैगर्ड। ये इक्लिप्स का स्ट्रक्चर रॉन्ग है। इक्लिप्स के इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो होगा इक्लिप्स्ड। वो दोनों क्या, नीचे वाले भी एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो आप यहां देख सकते हो, यहाँ पे हम अलग अलग कलर यूज करेंगे। ये वाला इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल है, और ये वाला इसको पैरेलल है। तो जितने भी हाइड्रोजन एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो ओ वाला सॉहर्स फॉर्मूला ऑफ इथेन कहलाएगा इक्लिप्स्ड। और जहां दोनों एक दूसरे को अपोजिट एंड पे होंगे, देखिए ये हाइड्रोजन इसके अपोजिट एंड पे है, बाकी हाइड्रोजन पे वैसे अपोजिट एंड पे है, तो हुआ स्टैगर्ड। वैसे आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी दिखा सकते हो। न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी जो फ्रंट वाला कार्बन है वो डॉट से डिनोटेड किया जाता है, बैक वाला कार्बन सर्कल से, इसलिए 2 कार्बन है, फ्रंट में डॉट बैक में सर्कल। फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, बैक के पास 3 है, 1 2 3। अब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट एंड पे हो तो स्टैगर्ड। देखिए ये दोनों अपोजिट एंड पे स्टैगर्ड, ये दोनों अपोजिट एंड पे स्टैगर्ड। बट इक्लिप्स में दोनों हाइड्रोजन यदि आमने सामने हो, इधर या इधर या इधर किसी भी साइड से देखिए, तो 2 हाइड्रोजन आमने सामने है तो इक्लिप्स। तो इस तरह से आप इथेन में स्टैगर्ड और इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन सॉहर्स या न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखा सकते हो। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.